हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल फॉर मैथ्स लर्नर्स। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम मतलब की संख्या पद्धति। इसे हम देखेंगे तो हम देखते हैं पहले नंबर सिस्टम में इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? मतलब सब संख्या। इवन नंबर क्या होते हैं? इसे सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर हमारे होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे इवन नंबर हैं। ऑड नंबर क्या है? विषम संख्या क्या है? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे लिख दिया हमने 4, ये क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, ये इवन नंबर है हमारा, ये इवन नंबर है। अगर मैं लिख दूं 5 तो ये क्या है? ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या। प्राकृत संख्या क्या होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारे नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 जैसे जाते हैं। मतलब कि जो काउंटिंग के जो नंबर होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। हम काउंट भी करते हैं तो 1 से ही तो करते हैं ना। मतलब काउंटिंग के नंबर जो है वही हमारे नेचुरल नंबर है। नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं हम होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होते हैं? पूर्ण संख्या हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 जैसे जाते हैं ये। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, और होल नंबर में ही हमारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होना, फिर 1, 2, 3, 4, ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? 1 से जो स्टार्ट हो रहा है ये नेचुरल नंबर है ना। मतलब कि होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। अब हम देखें फोर्थ में इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर्स को क्या कहते हैं? हिंदी में पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। जैसे कि हम ले लें -3, -2, -1, यहाँ भी रहते हैं। जैसे -4, -5 इस साइड होते हैं, और यहाँ -1 हुआ, फिर यहाँ 0, 1, 2, 3 डैश। मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे जो होंगे उसमें, मतलब इंटीजर नंबर वो हैं जिसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं, वो हमारे इंटीजर नंबर है। अब हम देखें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर 1 से और अपने आप से। जैसे कि हम कोई नंबर ले लें, जैसे हमने ले लिया 3, ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से, मतलब कि 3 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। ले ले 7 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। ये भी 1 से डिवाइड होगा और अपने आप, मतलब कि 7 से ही डिवाइड होगा। ये हमारा प्राइम नंबर है। और अगर हम कहें 2 क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, और मतलब सिंपल सी बात है कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो एक नंबर और एक वो खुद, मतलब 2 फैक्टर जिनके होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर है। 2 फैक्टर्स होते हैं।
प्राइम नंबर में। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा? सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारा 2। क्या है? 2। और 2 एक ऐसा एक लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। इसके बाद हमारे कोई भी नंबर जो ऐसे नहीं है जो कि इवन हो। प्राइम नंबर ऐसे कोई भी नहीं है जो कि इवन हो। 2 एक लौता प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ठीक है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही है। इसके बाद हम देख ले 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या हो जाती है? ये सब ऑड है। लेकिन 2 हमारा क्या है? 2 हमारा इवन भी है और प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में हमारे 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 तक में, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लिए 6, इनके क्या क्या फैक्टर होंगे? इनके फैक्टर होंगे हमारे पास 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 6, ठीक है। इसके बाद नहीं है तो 6 की हमने क्या दी है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4 फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है? 4 फैक्टर है ना। और हमारे प्राइम नंबर भी क्या होते थे? सिर्फ 2 ही फैक्टर होते थे। एक 1 होता था, एक वो खुद नंबर होता था। बट यहाँ पे कंपोजिट नंबर में हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हम 10, 1, 2, 5 और ये 10, इसके भी 4 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हमने देखा इवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर भी देख लिया, होल नंबर भी देखा और इंटीजर नंबर भी देखा, ठीक है। ये इंटीजर नंबर और फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमने देखा। अब हम देखेंगे डिविजिबल रूल। डिविजिबल रूल में हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक ही डिविजिबल रूल पूछा जाता है। अब हम देखेंगे डिविजिबल रूल, इन सबके डिविजिबल रूल देखेंगे। तो फर्स्ट क्या देखते हैं? 2 का डिविजिबल रूल। 2 का डिविजिबल रूल क्या है? लास्ट में अगर हमारे इवन नंबर है, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम 3, 2, 6, ठीक है। ये हमारे पास है 4 डिजिट का नंबर है। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? ये 6 है, लास्ट डिजिट है ना 6। ये क्या है? इवन नंबर है, तो ये डिविजिबल है 2 से। और ले ले कोई 4, 28, ठीक है। ये है, इसमें क्या है? लास्ट डिजिट हमारा 8 है, तो ये भी 2 से 2 का डिविजिबल है, ठीक है। मतलब 2 का डिविजिबल रूल क्या है कि लास्ट में हमारे इवन नंबर होने चाहिए। लास्ट जो नंबर है ना हमारे पास वो इवन नंबर होने चाहिए। जैसे 0, 2, 0 भी इवन नंबर में आता है। 0, 2, 4, 6, 8 ये लास्ट में अगर है किसी भी नंबर के, चाहे वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितना भी बड़ा अगर हमारे पास नंबर है तो उसमें जो लास्ट में जो है इवन नंबर रहेंगे तो वो 2 का डिविजिबल होंगे, ठीक है। ये तो हमारा 2 का डिविजिबल रूल। अब हम देखेंगे 3 का डिविजिबल रूल। 3 के डिविजिबल रूल में क्या होता है? कोई नंबर है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, तो इनका सम 3 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 3 + 5 + 6 + 4 इनका सम कर लेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास? 18 आएगा। 18 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा चला जा रहा, मतलब कि ये 3 का डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबल रूल यही कहता है कि हमारे पास कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट हो, कितने भी नंबर का हो, तो उसे हम अगर ऐड करके पूरे का सम कर लेंगे और उस 3 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो चला गया तो वो 3 का डिविजिबल है, अगर नहीं गया तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या है थर्ड? 4 का डिविजिबल रूल। 4 का डिविजिबल रूल क्या है? जैसे हम कोई नंबर ले लें 436, ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं इसे, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है 4 डिजिट का। इसमें जो लास्ट में जो 2 नंबर होते हैं ना, लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं वो
4 से डिवाइड हो रहे हैं मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबल रूल यही है। और कोई नंबर ले ले हम 2048, ठीक है, ये है। इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास 48 है, ठीक है, ये लास्ट नंबर हमारे पास है ना 48। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो मतलब ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये हमारा 4 से डिविजिबल है। 4 का डिविजिबल रूल ही यही है कि हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे मतलब वो डिविजिबल है 4 का, ठीक है। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट में लास्ट का नंबर जो है ना, लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का नंबर 0 या 5 होना चाहिए। जैसे हम ले लें 525, इसमें लास्ट में क्या है 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल है। और कोई नंबर ले ले, जैसे हम 310, ठीक है, ये लास्ट में क्या है 0 है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है। 5 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट में हमारा जो लास्ट नंबर है ना वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है 6 का डिविजिबल रूल। 6 के डिविजिबल रूल के लिए हमने देखा ये एग्जाम्पल, ठीक है। 6 का डिविजिबल रूल कहता है कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसे हम देखते हैं, ये 2 और 3 से डिवाइड है, ठीक है, 2 से तो डिवाइड है क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है, और 2 का डिविजिबल रूल ही यही था ना, लास्ट में हमारे इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर तो है, ये 2 लास्ट है ना, तो ये 2 से तो डिवाइड है। और 3 का डिविजिबल रूल क्या था, पूरे नंबर ये जो डिजिट है उनका सम क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इनको ऐड कर ले, 5 + 6 + 6 + 2 + 2, ठीक है, ये 4, ये 6, 10 और 16, ये 21, ठीक है, ये 21 हुआ। 21 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा ना, हाँ, तो ये डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। और 6 का डिविजिबल रूल ही यही है कि जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 6 क्या है 7 का डिविजिबल रूल। 7 का डिविजिबल रूल के लिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये नंबर है ना 2401 2401 ये नंबर है, तो 7 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट वाला जो नंबर है ना, लास्ट में हमारे क्या है 1 है ना, लास्ट के नंबर को डबल कर दो। लास्ट के नंबर को हम डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। लास्ट का नंबर हमारा 1 था, इसका डबल कर दिया हमने तो 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। और जो सामने जो भी नंबर बचे, ये इस नंबर को छोड़ के जो नंबर बचे उसको उसमें से ये 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 का डबल हमारे पास 2 हुआ, और फिर ये हमारे पास बचा था सामने में 240 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 238 आएगा। 238 ये क्या 7 से डिविजिबल है, अब इसे देखेंगे 7 से डिवाइड करके 7 3 जा 21 7 4 जा 28 हुआ ना डिवाइड 238, ये 7 से डिवाइड हो गया, मतलब कि ये भी डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबल रूल क्या है कि कोई हमारे पास 4 नंबर हो 5 नंबर हो, कितने भी नंबर का डिजिट हो, हमारे कितने भी डिजिट का नंबर हो हमारे पास, उसमें हम लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, उसका डबल करेंगे और सामने जो भी नंबर है इसके डबल करने के बाद जो भी नंबर सामने बचते हैं उसमें से जो डबल करे उस नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो अगर जो बचा हुआ नंबर है माइनस करने के बाद जो बचा हुआ नंबर है उसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया मतलब वो डिविजिबल है 7 का, ठीक है। ये हमारा था 7 का डिविजिबल रूल। अब हम देखते हैं 8 का डिविजिबल रूल देखेंगे, ठीक है। 8 का डिविजिबल रूल 4 के डिविजिबल रूल जैसे, 4 के डिविजिबल रूल में हम क्या करते थे, लास्ट के 2 नंबर्स को लेते थे ना, लास्ट के 2 डिजिट को लेते थे, तो इसमें बट हम 3 नंबर्स को लेंगे, लास्ट के 3 नंबर से डिजिट को लेंगे, ठीक है। 3 डिजिट मतलब हमारे पास क्या है 568 है, सामने क्या इससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के 3 डिजिट को लेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें 2 डिजिट को ले रहे थे ना हम 4 में, और 8 में हम
लास्ट के 6 डिजिट को लेंगे। इसे देखेंगे हम अब 8 से डिवाइड होता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 7 1, मतलब ये डिविजिबल है। तो 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, लास्ट के हमारे जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हैं उसमें लास्ट का जो 6 डिजिट है ना वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया मतलब कि डिविजिबल है। तो ये हमारा था 8 का डिविजिबल रूल। अब हम देखें 9 का डिविजिबल रूल। 9 के डिविजिबल रूल 3 के डिविजिबल रूल जैसे हम 3 के डिविजिबल रूल में क्या करते थे, 3 के डिविजिबल रूल में हम पूरे का सम करते थे और 3 से डिवाइड करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 9 के डिविजिबल रूल में पूरे का सम करेंगे और देखेंगे 9 से ये डिवाइड है कि नहीं। तो ऐड करें हम 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 प्लस 5, इन्हें ऐड करें तो 10 19 21 21 30 30 39 और ये 6 45। ठीक है, ये पूरे का हमने सम किया तो हमारे पास क्या है 45 आया। 45 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये डिविजिबल है ना। तो ये हमारा 9 का डिविजिबल रूल क्या कह रहा है कि जितने भी जो भी नंबर है हमारे पास, चाहे वो 4 6 डिजिट का हो 7 डिजिट का, जितने भी डिजिट का नंबर है हमारे पास उन सबका हम सम करेंगे और देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से डिवाइड हो गया तो वो 9 का डिविजिबल है, अगर नहीं होता तो वो नहीं है। ठीक है, 10 का डिविजिबल रूल क्या है, 10 के डिविजिबल रूल 5 के डिविजिबल रूल जैसा है। जैसे यहाँ पे हम देखते थे 5 के डिविजिबल रूल में लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए था 5 के डिविजिबल रूल में, बट यहाँ पे 10 के डिविजिबल रूल में लास्ट में सिर्फ 0 आना चाहिए, लास्ट में सिर्फ 0 आना चाहिए, इसमें 5 की जरूरत नहीं है। जैसे देख ले हम 30 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0। अगर हम लिखे 55 तो इसे क्या हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 10 के डिविजिबल रूल में लास्ट में होना चाहिए 0। ठीक है, 11 का डिविजिबल रूल क्या है, 11 का डिविजिबल रूल के लिए नंबर है। ठीक है, इस नंबर को लेके चलते हैं हम, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं इसके लिए 8 0 1 4 3। ठीक है, 11 का डिविजिबल रूल क्या कहता है, 8 है, एक एक छोड़ के हम ऐसा करेंगे। ठीक है, 8 के बाद 0 था, 0 को नहीं लिए हम 1 को लेंगे, फिर एक नंबर को छोड़ेंगे, फिर सेकंड नंबर को लेंगे और फिर बचे हुए को ऐसे 0 और ये 4। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, जैसे इसे ऐड करें 8 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, और फिर एक इधर हमने किया 0 और 4। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल होगा, अगर 11 आ गया डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 11 आ गया तो 11 से डिविजिबल होगा, या 11 तो मल्टीपल आ गया, जैसे 22 11 का मल्टीपल भी अगर आ गया, मल्टीपल जैसे कि 22 33 44 55 इस टाइप के जैसे नंबर आ गए, मतलब 11 के जो मल्टीपल होते हैं वो आ गया इनका डिफरेंस करने से, मतलब ऐसा लेंगे ना हम एक एक छोड़ के ऐसा। ठीक है, एक ये लिए और ऊपर से भी ऐसे, जैसे ये यहाँ पे हमारा 5 डिजिट का नंबर था, अगर हम कोई और नंबर भी ले ले, जैसे बड़ा कोई डिजिट ले ले हम, तो भी उसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक एक छोड़ के ऐसे बनाएंगे हम और इन दोनों को इक्वल में रखेंगे और इनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो भी वो 11 का डिविजिबल है, 11 आ गया तो भी डिविजिबल है, 11 का मल्टीपल ये जो है ये भी आ गया तो 11 के डिविजिबल होंगे। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने किया तो क्या आया था 9 और ये 3 12 और यहाँ 4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, डिफरेंस क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये 11 का डिविजिबल नहीं है। अगर यहीं पे डिफरेंस इनका 11 आता या 0 आता या ये सब आते
तो ये 11 के डिविजिबल होते हैं, बट यहाँ पे तो 8 आया, तो मतलब ये 11 का डिविजिबल नहीं है। ये क्या 11 का डिविजिबल नहीं है। अब हम डिविजिबल रूल से जो रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सीटेट में आए हुए हैं उन्हें देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, मतलब कि ये चारों नंबर में कौन सा नंबर ऐसा है जो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हम पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये कितने बार है, 6 टाइम्स है 2 2 2 2 2 2, ये हुआ 2, ठीक है। 6 टाइम्स हम लिखे। 11 का डिविजिबल रूल क्या है, एक गैप करके ऐसा, यहां से ऊपर एक, ये, ठीक है। और इन्हें क्या करते थे हम, इन्हें ऐड करते थे और इनका डिफरेंस देखते थे। 11 के डिविजिबल रूल में ना, तो हम देखते हैं, पहले इसे देखें, 2 + 2 + 2, ठीक है, ये हमारे नीचे वाले हुए इक्वल। अब इन्हें देखते हैं ऊपर वाले को, ये कितने टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। तो ये दोनों को हम, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, ऐड नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ कितना हुआ हमारे पास 6 हुआ, यहाँ भी 6 हुआ, डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 11 के डिविजिबल रूल में क्या था, 0 आना चाहिए डिफरेंस, या 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे तो डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब कि ये डिविजिबल है, बट हमें क्या चाहिए, नॉट डिविजिबल चाहिए ना। तो ये तो डिविजिबल है। अब देखें हम सेकेंड को, देखें पहले थर्ड को देख लेते हैं, जैसे कि हम, नहीं सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, 3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, ये भी 3 3 3 3 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। क्या करते थे हम, एक को छोड़ के दूसरे को, एक के बाद थर्ड के बाद फिफ्थ, ठीक है, और ऊपर से ऐसे ही ये, ठीक है। तो अब इन्हें हम ऐड करेंगे, जैसे ये 3 + 3 + 3 = 3 टाइम्स है ये भी। तो यहाँ पे भी कितना आया, 9, यहाँ पे भी आया 9, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये भी डिविजिबल है, ठीक है, ये भी डिविजिबल है। अब हम ये थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाला हम देखें तो थर्ड वाला क्या है हमारे पास, 1 0 0 1 1 0 1 3, ठीक है, ये है। तो 1 के बाद ये, फिर ये, ठीक है। और ऊपर से हम देखें तो इसे हम मिटा देते हैं, ये, ठीक है। अब ऐड करें, 1 के बाद ये 0 है, ठीक है, फिर ये 1 है, फिर ये 1 है, ठीक है, ये नीचे वाले हुए। अब ऊपर वाले को देखें, 0 + 1 + 0, ठीक है, +3, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ऐड करने से हमारे 3 आ रहा है, यहाँ ऐड करने से 4 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1, 0 नहीं आया हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 1। तो 11 का डिविजिबल रूल में क्या हमने क्या देखा था, या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या 11 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, बट यहाँ पे तो डिफरेंस 1 आ रहा है, मतलब यही डिविजिबल नहीं है 11 से, ठीक है। ये भी डिविजिबल होगा करके देख लेंगे हम, ठीक है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है, यही डिविजिबल नहीं है, और यही हमारा आंसर है। बाकी सब ये तीनों डिविजिबल होंगे 11 से, ये नहीं है हमारा डिविजिबल, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि डिफरेंस और सब में हमारे 0 आ रहे थे। 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 11 के डिविजिबल है। अगर डिफरेंस कोई और नंबर आए, 0 11 और 11 के मल्टीपल को छोड़ के, तो वो हमारे 11 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द 5 डिजिट नंबर 9x34y इज डिविजिबल बाय 24, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, ठीक है। तो और 24 का डिविजिबल, और नंबर्स क्या है हमारे पास, 9x34y, ठीक है, ये हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है और डिविजिबल बाय
क्या है 24, मतलब कि 24 से डिविजिबल है या नहीं ये देखना है। तो हमने डायरेक्ट तो 24 का डिविजिबल रूल पढ़ा नहीं है, बट इनके फैक्टर निकाले हम तो 8 और 3 होंगे। 8 3 से 24 होता है, जिसमें कि हमने 8 का भी डिविजिबल रूल पढ़ा है और 3 का भी डिविजिबल रूल पढ़ा है ना। ठीक है, 8 का डिविजिबल रूल क्या था, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है हमारे पास 3 4 1, ये है। 8 से डिवाइड करें हम तो 8 चौक 32, ये माइनस किए 2 और ये y आया। तो y की जगह पे हम ऐसा क्या नंबर रखें कि ये यहाँ सामने में तो 2 है, y की जगह हमें ऐसा कोई नंबर रखना है जो कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो हम रखेंगे 8 तिया 24 होता है, क्योंकि 8 तिया 24 और 4 8 चौक 32, फिर तो यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो y की जगह हम 4 ले लें, y की जगह हम 4 ले लें तो ये डिविजिबल हो जाएगा ना 8 से। तो हम y की जगह 4 ले लेंगे, तो ये 8 3 जा हो गया ना, डिवाइड हो गया ये, मतलब कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, तो हम इसमें रख लेते हैं, क्या आ गया हमारे पास 9x 3 4 4। ठीक है, y की जगह हमने रख लिया, हमने 8 का डिविजिबल रूल लगा लिया। अब हम देखेंगे 3 का डिविजिबल रूल। 3 का डिविजिबल रूल लगाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, y की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 3 का डिविजिबल रूल क्या था, पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे और अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो ऐड करें हम 9 प्लस x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो अब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 8 और ये 3 11 11 और 9 20 20 प्लस x। ठीक है, ये आया हमारे पास 20 प्लस x आया। अब x की वैल्यू हम क्या रखें, और वो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है ना। ठीक है, तो x की वैल्यू हम ऐसे क्या रखें जो कि 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो ये 21 हो जाएगा, लेकिन 21 हो जाएगा फिर 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन 1 क्या मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम नंबर नहीं है ना ये हमारा। तो हम x की वैल्यू और क्या रखें 4 रखें यहाँ। अगर 4 रखते हैं तो ये 24 हो जाएगा, अगर 4 रखते हैं तो क्या होगा 24, 1 रख रहे थे तो 21। ये भी डिविजिबल है, बट हमें बताना क्या है, मैक्सिमम बता रहा है ना। तो 4 भी रखेंगे तो ये मैक्सिमम नहीं हुआ। अगर हम x की वैल्यू 7 रखें तो ये 27 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे 7 रख देंगे तो 27 को 3 से डिवाइड करेंगे हम तो ये डिवाइड हो जाएगा। और 27 के बाद और कोई नंबर है जिसको हम रख सकते हैं 20 प्लस में, तो हम देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि 9 रखते हैं तो 29 होगा और 29 तो 3 के टेबल में आता नहीं है। लास्ट 27 ही है जो कि 3 के टेबल में आता है और 7 ही हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा किसका, x का। ठीक है, तो हम x की जगह क्या रखेंगे 7 रखेंगे। 1 और 3 इसलिए 1 और 4 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम नहीं है। जब हमारे पास 7 है मैक्सिमम में तो हम 1 और 4 को क्यों लेंगे। तो x हमारा क्या आया 7 आया और y क्या आया हमारे पास 4 आया। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, इसमें रख देना है x प्लस वाई, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इसमें हम रख देंगे x की वैल्यू हमारे पास 7 है, y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इन दोनों के ऐड किए तो क्या है हमारे पास 11। यही हमारा आंसर है। हमें यही तो बताना था ना, x प्लस वाई ही तो हमें बताना था ना, यही हमारा। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर की क्वेश्चन में क्या है, इफ द 7 डिजिट नंबर, ये 7 डिजिट का नंबर है हमारे पास, इज डिविजिबल बाय 11 वेयर x इज द 1 डिजिट नंबर, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 1 डिजिट की होगी। ठीक है, और 11 का डिविजिबल हमें बताना है, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये है 7 8 x 3 9 4 5। 11 के डिविजिबल रूल में हम क्या करते, एक गैप करके ये और ये। ठीक है, और फिर ऊपर से ऐसे ऐसे इनका क्या करते हैं, इन्हें हम ऐड करते हैं, फिर इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, अब ऊपर वाले को देखें, इसे देखें हम
8 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अब ऐड करें हम 9 5 14, 14 ये 21, 21 प्लस x, ठीक है। 14 प्लस 7, एक सेकेंड ना, हाँ 14 प्लस 7 21 प्लस x, यहाँ 8 4 12, 12 और 3 15, ठीक है। ये हुआ। इनका डिफरेंस हम निकाले, इनका डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा हमारे पास आएगा x प्लस 6 आएगा डिफरेंस। इनका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है ना, x प्लस 6, क्या आ रहा है हमारे पास x प्लस 6 डिफरेंस आ रहा है। अब हम x की जगह पे क्या ऐसा रखे ऑप्शन से कि हमारा 11 का डिविजिबल बन जाए। तो अगर हम 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 9, तो 9 क्या 11 का डिविजिबल है? नहीं। 8 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास 14 आएगा, तो 14 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं। 7 भी रखते हैं हम तो हमारे पास आएगा 13, नहीं है। 5 को रखे हम तो 5 को x की जगह रखे, x की जगह हम 5 रखें तो ये हो जाएगा 11, जो कि डिविजिबल है 11 से। 11 के डिविजिबल में क्या होता था, इनका डिफरेंस अगर 0 आए तो 0 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में डिफरेंस तो 0 आया नहीं है, डिफरेंस हमारे पास ये आया है x प्लस 6, तो x की जगह हम 5 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 11, ये 11 हो जाएगा x की जगह 5 रखने से, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 5 बाय ऑप्शन, ठीक है। x की जगह हम 5 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है 11 से, ठीक है। ये और वैसे भी यहाँ पे 1 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो 1 डिजिट का नंबर हमारे पास क्या है 5 है, इसका आंसर हमारा आया 5। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द 8 डिजिट नंबर, ये नंबर है 8 डिजिट का, डिविजिबल बाय 88, देन द वैल्यू ऑफ, ये हमें ये बताना है, और डिविजिबल बाय क्या है हमारे पास 88 है। 88 का तो हमने डायरेक्ट डिविजिबल रूल पढ़ा नहीं है, बट इनका फैक्टर क्या होगा 8 और 11 होगा ना, तो हमने 8 का भी डिविजिबल रूल पढ़ा है, 11 का भी पढ़ा है, ठीक है। और नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 3 0 x 0 8 6 7 और ये y, ठीक है। 8 का डिविजिबल रूल पहले हम लगाते हैं, तो 8 का डिविजिबल रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो क्या है 6 7 y, लास्ट के 3 डिजिट है ये, इसे हम 8 से डिवाइड करें तो 64 होता है, ये माइनस किए 3 आया। अब y की जगह हम क्या रखें कि ये सामने में 3 और y की जगह हमें ऐसा नंबर रखना है कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो हम क्या रखेंगे 8 चौक 32, 8 पंचे 40, फिर तो 5 करेंगे, 8 पंचे 40 नहीं 8 चौक 32, मतलब कि यहाँ 2 ही रखना पड़ेगा हमें, y की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, y की जगह हम 2 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई, तो ये क्या बन गया हमारा 3 0 x 0 8 6 7 2, ये नंबर बन गया, क्योंकि y की जगह हमारा आ गया 2 आ गया, ये नंबर बन गया। हमने 8 का डिविजिबल रूल लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, हम 11 का डिविजिबल रूल लगाएंगे। तो 11 के डिविजिबल रूल में हम क्या करते थे, एक को छोड़ के ऐसे बनाते थे और फिर इनका क्या निकालते थे, डिफरेंस निकालते थे ऐड करके, तो 3 प्लस x प्लस 8 प्लस 7, ठीक है। अब इस इक्वल, अब इनका 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2, ये है, ठीक है। अब इन्हें ऐड करें हम, ये क्या हो गया 7 7 नहीं 7 7 14 15 15 और 3 18 18 प्लस ये x, ठीक है। और ये क्या हुआ 8, ये 8 हुआ। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है x प्लस 10, इनका डिफरेंस आ रहा है ना x प्लस 10। तो अब हम x की वैल्यू क्या रखें कि 11 से डिविजिबल हो, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम
अगर 9 रखें तो क्या होगा, 19 होगा। x की जगह 19 होगा, नहीं है 11 से। x की जगह हम 5 रखें तो भी ये डिविजिबल नहीं होगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? x की जगह हमने रख दिया 30x0867 ठीक है। 7 की y की जगह 2 रखा, ठीक है। y की जगह 2 आया था ना, हाँ। तो ये 3 + x + 8 + 7, तो यहाँ आया 0 + 0 + 6 + 2, ठीक है, 8। और ये 18 + x = 8। इनका डिफरेंस तो x + 10 ही आ रहा है, बट हम क्या रखें यहाँ, x की जगह की 11 आ जाए हमारा। तो x + 10 आया है, इसका डिफरेंस हमारे पास, ठीक है। अरे हाँ, हमें इसका आंसर हमें निकालना है ना। तो x + 10, x की जगह हम 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। हाँ, x की जगह 1 रखते हैं तो ये 11 हो जाएगा, फिर 11 से डिविजिबल है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 1 और y क्या आया था हमारे पास, y आया था 2, ठीक है। x और y हमें मिल गया। अब ये हमारे पास है 3x + y, इसमें हमें वैल्यू रखनी थी x और y की, ठीक है। तो हम रखते हैं, x क्या है, x हमारे पास है 1, तो 3 × 1, y क्या है 2, तो ये क्या हो गया 3 + 2, ये हमारा आ गया 5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। हमें यहाँ पे x + 10 हमारा डिफरेंस आ रहा था, तो x की जगह हम 1 रखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 डिविजिबल है, क्योंकि 11 का डिविजिबल रूल ही यही है ना, 0 हो डिफरेंस, 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो डिफरेंस हमने बना दिया, 11 हो गया। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और y हमने निकाला था यहाँ पे 2, और इन्हीं दोनों को इसमें रखना था, तो हमारा आंसर आ गया 5। आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हुआ होगा। तो ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।